गूंज पड़ी हुई है ना। सम्मान के योग्य हमारी आज की सभा के अध्यक्ष, अपने पूरे जिले में वेद प्रचार की धूम मचाने वाले आदरणीय प्रिंसिपल रामपाल सिंह जी आर्य, बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आदरणीय प्रिंसिपल साहब श्री गोपाल सिंह जी आर्य, जिनका बहुत ही सुंदर सार गर्भित प्रवचन आप लोगों ने सुना। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य हरियाणा से आए हुए भाई हवा सिंह तूफान भाई साहब, अभी 2-4 दिन 10-20 दिन फसल पका हुआ नहीं, तूफान जी थोड़ा सा नरम निगाह रखिए। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य भाई सोमपाल जी आर्य और हमारी बेटी ललिता आर्य, हरि सिंह आर्य, हमारे साथी पुराने भाई नेमचंद जी आर्य, जो कह रहे थे भाई साहब मेरे तो पैर बिल्कुल सियाणियों में जा लिए थे, मन से ही उठ के आया, मकाई बिना मरने का तू बीरबानी तो 2-3 मार ली ने, पर यूं ना मरे भी। बीरबानी मार ली 2-3 ही रहे, पहले यूं भी कुटाना ही क्या था भाई साहब। मैं सोचा कुटाना बढ़िया काम है, वहां पे आया तू भी वहीं चल, तो मैं भी कुटाने ही पहुंच गया। मास्टर जी आपके तो मामा है कुटाने, है ना, तो काम कुटाना बहुत बढ़िया। ऐसा लगे जब दिल्ली में आके भाई साहब जाता होगा, इतनी अजीब ना जाता। खैर बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी समाज की अध्यक्षा आदरणीय सविता आर्य और हमारे सारे पदाधिकारीगण और हमारे सारे आर्यजन, अब की बार बढ़िया दिखाई दे रहा है मामला। साफ सफाई की है, मिट्टी विट्टी डाल के बढ़िया काम कर रखा और कमरे की 4 बना दिए, बहुत बढ़िया वातावरण बना हुआ है। और अब की बार जलसे में हाजिरी भी बढ़िया हो रही है। हाजिरी भी पहले ही दिन इतने ना हुई करे थे, पहले 10-20 आदमी पाते थे, लेकिन अब की बार पहले ही दिन हाजिरी बढ़िया है। प्रिंसिपल साहब इतनी तावड़ क्यों कर रहे, गाड़ी में छुटवा दूंगा, जाना ही है क्या? चलो कोई नहीं भाई, प्रिंसिपल साहब 100 रुपए देकर गए मेरे लिए कि भाई मैं अध्यक्ष हूं तो ले 100 रुपए तेरे नाम के, और जहां भी मिले वहीं दे के ही जा रहे। पहले बहुत कमा रखा तो देवेंगे तो है ही, और कहां ले जाएंगे उसे, पहले कमा रखा ना, तो तीसरे कमा रखा वही तो देगा। तो प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रिंसिपल साहब जो बैठे गोपाल सिंह जी, एक बात ऐसी बता दी कि अगर जीवन में उतार ले तो जीवन का उद्धार हो जाए। विद्वानों में अगर विरोध होगा तो नुकसान होगा, नुकसान होगा, और ये नुकसान इसीलिए हो रहा है। हमारे विद्वानों में विरोध, कार्यकर्ताओं में विरोध, मंत्री प्रधान जिसको बना दिया बोले काम यूं ही करेगा, सारे कार्यकर्ता झोटे नुहाने में लग रहे भाई साहब। मैं कह रहा आ जाओ समाज में, आ जाओ, जलसा हो रहा देखो। हमें विरोधियों से शिक्षा लेनी चाहिए। राम रहीम का जलसा हो जा, सारे कार्यकर्ता खड़े पावे कि नहीं पावे। और राधा स्वामियों का जलसा था, अभी हम उधर गए थे नारायणगढ़ की तरफ, तो भाई साहब 20 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सड़क भी साफ कर रखी थी, इतना बढ़िया इंतजाम उनका। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ 3-3 सभा बना रखी, झगड़े नेताओं के हैं, छोटा कार्यकर्ता, गांव का कार्यकर्ता आज भी बढ़िया है, ये तो मामला ऊपर से गड़बड़ होता आ रहा भाई साहब। दयानंद की हत्या किसी और ने नहीं की, आर्यों ने कर रखी। अन्य दयानंद जैसा योगी, दयानंद जैसा विचार चिंतक
दुनिया में महापुरुष दूसरा कोई हुआ ही नहीं आज तक। उसके बाद भी आपस की लड़ाई में हम लगे हुए हैं और ऋषिवर दयानंद ने जो रास्ता बताया था उस रास्ते को अपना नहीं रहे, उस रास्ते को छोड़कर दूसरी तरफ जा रहे हैं। जिनकी हम बुराई करें ना उनका संगठन बहुत पक्का है। राम रहीम जेल में चला गया, लोगों के लंगारे जेल में ही लग रहे। बड़े बड़े नेताओं के, हरियाणा का जो शिक्षा मंत्री है अनिल विज और डीसी वाला, रोज जेल में जाकर पैर पकड़े उसके। 51 लाख रुपए देकर आया था जेल में जाने से पहले उसके आश्रम में। संगठन को देख के सब डरते हैं, सोचे तो मैं वोट दिलवा दे, उसके चिल्ले बचे हैं ना, तो सोचे वोट दिलवा दे, इसलिए पैर पकड़ रहे उसके। तो शक्ति कहाँ है? शक्ति संगठन में है। संगठन है तो शक्ति है, और संगठन नहीं तो दयानंद जैसे ऋषि की भी बात सुनने के लिए लोग तैयार नहीं होते। यहां सबने गुट बढ़ा रखेंगे। मैं नाम लेकर बता दूं तो मेरे साथ लट हो जाएगा। हमारे बागपत जिले में ही 4-5 गुट बन गए, सारे न्यारे खेंचू फिरे। मैं इसलिए नहीं ज्यादा नाम नूम लेता, मुझे वे भी बुलावे, वे भी बुलावे, वे भी बुलावे, तो स्वार्थ तो मेरा भी है। मैंने क्या नाम लूंगा, बुराई करूंगा, जिन्हों कहेंगे मासे दीदी गड्डिया दिखे, इसकी अस्सी कर दो, ऐसा बुलाई हो मत बिल्कुल भी, तो फिर मेरे पे भी प्रभाव पड़ेगा। पर मैं फिर भी कुछ कह देता हूं। बहनों और भाइयों, हम आपस में मिलकर चले, मिलकर बैठे, मिलकर रहें, तो संगठन आगे बढ़ेगा। क्योंकि संगठन की बात मेरा गुरु दयानंद कह के गया है। ये 3 दिन का जलसा है। सारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध, विशेष अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस जलसे को राम रहीम से बढ़िया बना दो। सारे कार्यकर्ता मिलकर आ जाओ। हम भी झाड़ू लेकर भाई जाड़े वाड़े तारेंगे, साफ सफाई करेंगे, क्योंकि आदि समाज तो हमारा है। जब सफाई हम करेंगे तो कार्यकर्ता भी आगे आ जाएंगे। सब लगो, तब जाकर के काम चलेगा। तो भजन सुन लो लोग। वो गए बता के रास्ता, भूले हुए जहां को, वो गए बता के रास्ता, भूले हुए जहां को, गलती से चल रहे हो, अरे रास्ता नहीं यहाँ को, ऋषि जान ने रास्ता बताया कि ये वेद का रास्ता है, ये वेद का मार्ग है। वेदों की ओर लौटो, वेद को पढ़ो पढ़ाओ, वेद को सुनो सुनाओ। यही तो बात कह रहे थे प्रिंसिपल साहब। क्या कहा पहली लाइन में? भगवान के नाम पर जो भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, भ्रांति पैदा की जा रही है, स्वामी दयानंद ने इस भ्रमजाल को काट के रख दिया। क्या कहा? ढूंढो अगर उम्र भर ईश्वर न यूं मिलेगा, ढूंढो
उम्र भर ईश्वर ना यूं मिलेगा। चाहते अगर हो मिलना, चाहते अगर हो मिलना, शुद्ध कर लो आत्मा को। सारे भ्रम जाल को मेरे गुरु दयानंद ने काट के रख दिया, पाखंड को उखाड़ करके फेंक दिया। दयानंद अकेला था, 1.5 करोड़ लोग विरोध में खड़े थे और दयानंद ऋषि अकेला था। अकेले ने कर दिया सारा काम, और काम करने का समय केवल 10 साल मिला। 10 साल में इतना बड़ा काम कर दिया। अगर 10 साल और मिल जाते तो संसार को फिर से विश्व गुरु बना देता मेरा गुरुदेव। बहनों और भाइयों, ईश्वर के नाम पर आज भी ठगी हो रही है। सुनो रे बच्चों, ईश्वर के नाम पर पहले भी ठगी हो रही थी, अब वो ठगी बंद ना हुई, वो अब भी चल रही है। पर स्वामी दयानंद जी महाराज ने क्या कहा, अभी बता रहे थे, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल कौन है? परमेश्वर। तो भगवान को मानने वाला इससे बड़ा कौन होगा? कई लोग कहते हैं यार ये समाजी भगवान को ना मानते। हमारा तो पहला ही नियम भगवान को मानता है। 30 विशेषण जहां फिट बैठते हैं वो भगवान है। भगवान कहाँ है? कैसा है भगवान? चाहे 30 विशेषण फिट बैठे और इनमें से 19 फिट बैठ जा और एक रह जा, एक फिट ना बैठे तो भगवान नहीं है। ये ऋषि दयानंद ने दिया, निकाल कर दिया, वेदों में से निकाल के हमारे सामने रख दिया। इतना बढ़िया ऋषि दुनिया में कहां मिलेगा? 3.5 महीने में सत्यार्थ प्रकाश की रचना करके रख दी। 350 ग्रंथ, 377 ग्रंथों का निचोड़ सत्यार्थ प्रकाश में दे दिया। 350 ग्रंथ पढ़े हो गए तभी तो हवाले दिया सत्यार्थ प्रकाश में। और कितने दिन में लिखा? 3.5 महीने में 9 लखा महल उदयपुर में बैठकर सत्यार्थ प्रकाश तैयार कर दिया। इतना बड़ा ग्रंथ तैयार कर दिया, सारी दुनिया की समस्याओं का समाधान दे दिया। दास कैपिटल नाम की एक पुस्तक लिखी गई, रोटी कपड़े मकान की समस्या के लिए। 30 बरस में पूरी हुई पुस्तक, 30 बरस में। और रोटी कपड़े मकान की समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। इसी के लिए लिखी गई थी, उसका समाधान नहीं हुआ। पर ऋषि दयानंद ने हर समस्या का समाधान सत्यार्थ प्रकाश में कर दिया। गुरुदत्त विद्यार्थी कहते हैं मैंने 18 बार सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा और जितनी बार भी पढ़ता हूं हर बार इसमें मुझे नई बात मिलती है, हर बार नई बात मिलती है। जो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लेता है सारे भ्रम भ्रांति दूर हो जाते हैं। गुरुदत्त विद्यार्थी ने स्वामी दयानंद को दुनिया से जाते हुए देखा था, नास्तिक था, उस दिन से आस्तिक बन गया। दयानंद को जाते हुए देखा, खिड़की में खड़ा देख रहा था अजमेर में, और जाते हुए देखा तो आस्तिक बन गया। और दयानंद का रंग कैसा चढ़ा? एक चोगा सिलवाया, चोगे के अगली तरफ 5 नियम आर्य समाज के, चोगे के पिछली तरफ 5 नियम, 10 नियम चोगे पर लिखवाए। और जेठ की तपती दोपहरी में लाहौर की सड़क के चौराहों पर खड़ा हो करके लोगों को चेताता था और कहता था 5,500 साल से सोने वाले लोगों जागो, आज ये समाज तुम्हें जगाने के लिए आया है। 26 साल की उम्र में संसार से विदा होकर चला गया। इतना काम किया, इतनी तेज बुद्धि,
जो एक बार पढ़ लिया तुरंत याद हो गया, लेकिन वो भी कहता है 18 बार सिद्धार्थ प्रकाश को पढ़ा, हर बार इसमें मुझे नई बात मिली। ऐसा अमूल्य ग्रंथ स्वामी जयंती महाराज ने हमारे सामने केवल 3.5 महीने में लिख करके रख दिया। ईश्वर के नाम पर भ्रम जाल फैला था, उसको निकाल करके लिख दिया और बता दिया ईश्वर ऐसा है। क्या कहा अगली लाइन में? अनमिलती शादियों से किंचित भला न होगा, अनमिलती शादियों से किंचित भला न होगा, पैदा न कर सकोगे, पैदा न कर सकोगे, अर्जुन से नौजवान को अनमिलती शादियों से किंचित स्वामी ज्ञान में कहा, क्या कहा? पुनर्विवाह करो, जो हमारे वाला पहले ही करेगा। स्वामी ज्ञान ने कहा स्वदेशी अपनाओ, स्वामी ज्ञान ने कहा स्वदेशी अपनाओ। हमारे वाला कुंबा तो पहले ही स्वदेशी अपना रहा था। घर के चने, घर के गेहूं, घर की मक्का, घर का दलिया, घर की खिचड़ी, घर का दूध और घर की छाछ, सारा स्वदेशी खाती था। और जो कपड़ा पहने करते थे पहले खद्दर के मोटे घर के बुने हुए, घरू कुपास होती, चरखी चलक रहती, सारी रात चू 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 लग रहती। हमारे जमाने में चली वा और फिर चुलाया बुन देता और उस खद्दर का उसी का पहने करते भाई साहब। तो सारा स्वदेशी माल हमने अपनाया। तो स्वामी ज्ञान ने कहा बात यही खत्म नहीं होती। क्या कहा अगली लाइन में? नफरत अगर हजरत अपनों से यूं रहेगी, नफरत अगर हजरत अपनों से यूं रहेगी, लूटेंगे गैर बेशक, लूटेंगे गैर बेशक इस तेरे कारवां को, ये नफरत, ये फूट, इसी के कारण देश गुलाम हुआ था। अविद्या रूपी बीमारी इस देश से अगर किसी ने निकाल ली तो उसका नाम स्वामी दयानंद था। क्या कहा? मानी नहीं नसीहत उनकी अगर वीरेंद्र हो, मानी नहीं नसीहत अगर वीरेंद्र रो रो